हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत इंदौर के अभय प्रशाल में एक अनोखा आयोजन हुआ, जहां दिव्यांगों ने कई खेलों में अपने हाथ आजमाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 7 अप्रैल 2022 से गुरुवार का दिन इंदौर के बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देश के 75 शहरों में 75,000 बौद्धिक दिव्यांग जनों द्वारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराने के लिए स्टैंडिंग जॉगिंग की गई। इस प्रयास में इंदौर जिले के भी 67 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। इन सभी बच्चों द्वारा एक साथ जॉगिंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन की कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने की। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एवं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की विशेष उपस्थिति में हुए इस आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस दौरान उपस्थित प्रदेश के मंत्रियों ने कार्यक्रम की तारीफ भी की। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने मंत्री द्वय कमल पटेल एवं प्रेम सिंह पटेल से अनुरोध किया कि वे निराश्रित निधि की राशि इंदौर को सेक्शन करवाएं, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिला प्रशासन द्वारा बनाया जा सके। अभय प्रशाल में लगाए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में इंदौर के 1300 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान इन सभी बच्चों के विभिन्न खेलों के लिए स्क्रीनिंग भी कराई गई। इंदौर के जिलाधीश मनीष सिंह के निवेदन पर मुख्य अतिथि ने भरोसा दिलाया कि वे दिव्यांगों के खेलों के लिए शहर में स्टेडियम सहित कई तरह की सुविधाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा करेंगे और बौद्धिक दिव्यांगजनों को खेल मैदान परिसर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रातः 11 से 5 बजे तक चले आयोजन में बौद्धिक दिव्यांग जनों के स्पेशल ओलंपिक पर संक्षिप्त उद्बोधन खेल संचालक एहतिशाम उद्दीन जुबेर जी ने दिया। कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन श्री युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र की प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने किया। तत्पश्चात दिव्य अहिल्या लाइब्रेरी की संचालक लिली डाबर ने कार्यक्रम को संचालित करते हुए आगे गति प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में आभार सामाजिक एवं न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की बैस ने माना। बच्चों सभी तालियों से भी उनका स्वागत करें और आज बनने के लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। इंदौर रहेगा, इंदौर रहेगा। 5 मिनट में अपना कार्यक्रम चालू होने वाला है। हमारे कलेक्टर मनीष सिंह ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये मांग रखी थी कि इंदौर में इन बच्चों के लिए जैसे बाकी बच्चों के लिए स्टेडियम ये इनके अलग से एक इंडोर स्टेडियम हो और बाकी इनको खेल के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं, तो उसके लिए हम दोनों मंत्रियों ने घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम इंदौर में इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ इंडोर स्टेडियम और खेल सुविधाएँ सारी सुविधाएँ जो इनको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है। इनमें जो कमियां हैं लेकिन जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास होकर उन प्रतिभाओं को निखार कर और वो भी जीवन में आनंदित रहें, वो भी उनका भी जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो और ये खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे। देखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ाने के लिए
सरकार से जो भी सहयोग होगा वो हम सहयोग करेंगे और मध्य प्रदेश देश में हमारा बच्चों का नाम रोशन होगा। किस तरह की योजनाएं आपने बनाई, आपका विभाग है? देखो, हम जो मांगेंगे जिस प्रकार से बच्चों को ले जाने के लिए व्यवस्था होगी वो व्यवस्था पूरी करेंगे। कोई योजना बनाई है आप? देखो, योजना बनी जभी तो ये आज कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, इनको आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोगों ने इनको आगे बढ़ाने के लिए सब योजना बनाई है, क्योंकि आज ही योजना बना रही ऐसी बात नहीं है। पहले भी इन लोगों ने बच्चों को विदेश में ले जाकर एक भारत का नाम रोशन किया है। आज स्पेशल ओलंपिक के तहत जो बौद्धिक श्रेणी के दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका एक स्पेशल ओलंपिक इस समय देश के 75 शहरों में चल रहा है। इंदौर में बड़े अच्छे भव्य स्वरूप में हुआ है ये। सभी ज़िले के बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम लोगों ने बुलाया था इसमें 10 से प्रमुख NGO थे हमारे जिन्होंने बहुत की रोल प्ले किया। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर और कई उन बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों की समस्याओं को निराकरण भी किया गया है, उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया है, उनको जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कोविड के 2 साल के पीरियड के बाद जो एक मेंटल वीकनेस अच्छे सक्षम लोगों में आ गई थी, अब उस कारण से कोविड की वजह से इन बौद्धिक रूप से अविकसित बच्चों या कमज़ोर बच्चों को भी इस तरह का डिप्रेसिव एटीट्यूड रहा है। तो इस स्पेशल ओलंपिक के माध्यम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई उनकी। आज 11 बजे से लेके 1 मिनट 14 सेकंड तक बच्चों ने स्टैंडिंग डांस किया, उसमें रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और इसी के साथ साथ जो अन्य इनकी जो शारीरिक क्षमता और मेंटल क्षमता को जो प्रदर्शित करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगी, सुबह भी हुई हैं, अभी भी होंगी। बच्चों के आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई थी और आज ये भी एक आइडिया आया है, आज एक तरह से एक बिंदु रखा गया है माननीय मंत्री जनों के समक्ष, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, कि एक इन बच्चों का एक कोई जगह हम लोग सरकारी चयनित कर दें और निराश्रित निधि से कुछ राशि मिल जाए तो 3-4 करोड़ में अच्छा छोटा सा स्टेडियम डेवलप हो सकता है, जिसमें कि निरंतर ऐसे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल सकती हैं। तो इन सब को लेकर अब DPR हम लोग बनाएंगे, फिर माननीय जब मुख्यमंत्री जी पधारेंगे तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा करके जो आइडियाज़ होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को कि इस प्रकार के बौद्धिक अविकसित बच्चों को या कमज़ोर बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया है और जो सामूहिक रूप से जो यहाँ पर खेल हुए हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सब चीज़ें अगर बच्चों के लिए निरंतर चलती रहेंगी तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो ये अविकसित बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, ये नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे, सामान्य जीवन जी सकेंगे और एक अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को, किसी पे बोझ न रह के कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी को देंगे और कहीं ना कहीं ये देश के विकास में सहयोग देंगे। एंटी माफिया अभियान के तहत सर देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे पूरे इंदौर के सभी संस्थाओं के मिला के 600 से 660 बच्चे आज यहाँ उपस्थित रहे और मानसिक दिव्यांग बच्चों का सर्वांगीण विकास होने के लिए उन्हें खेल की बहुत ज़रूरत होती है। और स्पेशल ओलंपिक हमारे जो जुबेश सर है, मुझे बड़ी खुशी है कि वो मुझे मेरे पहले से भी लेक्चरर भी है। तो जुबेश सर ने एक नया मिशन चालू किया हमारे दीपांकर बनर्जी के तहत और हमारे सब बच्चों ने आज स्क्रीनिंग की और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी सब संस्थाओं के 50 बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एथलेटिक्स किया। उसमें इन बच्चों का नाम जाएगा और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओलंपिक में बाहर भी जाए बच्चे इनके खेलने के लिए। स्पेशल ओलंपिक भारत का एक ये मिशन था कि हम एथलीट को शारीरिक, सामाजिक और उसका बौद्धिक विकास कर सके खेलों के माध्यम से। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व ही चपेट में था, भारतवर्ष भी उसकी चपेट में था। हमारे एथलीट घर में बंद गए थे क्योंकि स्पेशल ओलंपिक राउंड द ईयर प्रोग्राम करता है, ग्रास रूट से इंटरनेशनल लेवल तक करता है। 180 देशों में ये संचालित है। हर 4 साल में वर्ल्ड समर गेम्स होते हैं। जब हमारा 2 साल एथलीट अगर घर में बंद है तो उसकी शारीरिक अवस्था क्या है, उसकी शारीरिक पोजीशन क्या है, वो कितना स्वस्थ है, वो किस खेलों में अब जा सकता है, 2 साल में उसमें क्या प्रभाव पड़े, उसके लिए हमने ये स्क्रीनिंग की थी। और इसमें एक हमारा वर्ल्ड अटेम्प्ट भी था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड अटेम्प्ट भी था, जिसमें हमने 75 ज़िलों में
हिंदुस्तान के 75 ज़िलों में हर ज़िले से 1000 लेके 75,000 ऐसे विकलांग खिलाड़ियों को चयनित करके उनकी स्क्रीनिंग की है। एक यहाँ पर खेल के मैदान के लिए भी कुछ फंड की बात की है, निराश्रित निधि में से, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, एनजीओ ने, सबकी डिमांड थी कि यहाँ पे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एकेडमी या एक स्टेडियम डेवलप किया जाए, जिसके लिए राज्य शासन से मंत्री महोदय के समक्ष रखा गया है कि उन्हें ज़मीन दी जाए और निराश्रित निधि के द्वारा उस पर निर्माण कराया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है और यहाँ की जो एनजीओ है, उनका सार्थक प्रयास है और भविष्य में हम देखेंगे कि यहाँ एक डिसेबल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप होगी।